Just few days before its release, Article 370 finds a mention from Prime Minister Narendra Modi. Uh, the Prime Minister was there in Jammu and Kashmir to launch a slew of development initiatives. अब वैसे तो मोदी साहब ने जब उनकी बायोपिक आई थी 2019 में, उस पर तो आज तक एक शब्द नहीं बोला। अब जैसी वो फिल्म बनी थी, मुझे नहीं लगता उस पर कुछ कहा जा सकता था। लेकिन हैरान करने की बात यह है कि यहाँ पे इस फिल्म पे आर्टिकल 370 पे मोदी साहब ने अपने भाषण में इसका जिक्र किया कि उन्होंने सुना है इस नाम की कोई फिल्म आ रही है और उन्हें बताया गया है कि ये अच्छी फिल्म है। और मोदी साहब ने ये भी कहा कि इस फिल्म द्वारा लोगों को आर्टिकल 370 के बारे में यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलेगी। जब आपकी फिल्म में कोई बड़े स्टार्स नहीं है तो सच काइंड ऑफ वैलिडेशन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जब ऐसा होता है तो जाहिर द क्रिटिक्स वर अप इन आर्म्स और फिर से वही बात छिड़ गई कि क्या ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म होने वाली है। अब हमने ये फिल्म देखी कल और जैसे ये बन के आई है, टू बी ऑनेस्ट कोई इसमें स्ट्रेट आंसर है नहीं। वो इसलिए क्योंकि जिस अंदाज से इस फिल्म को बनाया गया है, मैं कहूंगा कि फिल्म स्पेशली जो इसका अर्ली हाफ है, तो उसे तो बड़ा मैं क्या मैच्योरली हैंडल किया गया है। अब जो लोग पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं और जब ये 5 अगस्त 2019 को ये बड़ा फैसला लिया गया था इन बोथ हाउसेस की आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया जाएगा, उसके बाद तो खैर न्यूज़ डिबेट्स वालों ने तो काफी कुछ इसके बारे में चर्चा डिबेट्स की थी। एंड तो जो पॉलिटिकली अवेयर लोग हैं उन्हें तो पता होगा, लेकिन अगर इन लेमन्स टर्म अगर कहूं, बस आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक स्पेशल स्टेटस, स्पेशल प्रोविजन दिया गया था टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब जिन परिस्थितियों में इस प्रोविजन को पास किया गया था उस जमाने में, तब तो खैर इंडिया वाज नॉट अ ग्रेट सुपर पावर, और तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से वन कैन नॉट ब्लेम देन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड एन गोपाल स्वामी अयंगर, जिन्होंने इस आर्टिकल 370 को ड्राफ्ट किया था। लेकिन इस आर्टिकल 370 का जाना जरूरी था और 5 अगस्त 2019 को ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया। अब ऐसे तो नाम है आर्टिकल 370, लेकिन फिल्म के बस आफ्टर द इनिशियल मेंशन, उसके बाद तो ये फिल्म कम से कम जिसका जो फर्स्ट हाफ है दैट इज वेयरिंग मोस्ट टुवर्ड्स आई वुड से अ पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, जिसके अंदर दैट इन्वॉल्व लीडिंग कैरेक्टर जूनी हक्सर, जामी गौतम। अब इनकी एक अपनी बैक स्टोरी है, एक पर्सनल लॉस है, और जूनी एक देशभक्त है और उन्हें एक टिप ऑफ मिलती है अबाउट द टेररिस्ट बुरहान वानी। अब इवन दो शी डजंट हैव द ऑर्डर्स फ्रॉम हर बॉस, उसके बावजूद शी डिसाइड्स टू गो अहेड विद दिस अनऑथराइज्ड ऑपरेशन। अब बुरहान वानी तो मर जाते हैं, लेकिन इस हादसे के जो सोशल पॉलिटिकल फॉल आउट रहते हैं, उसका खामियाजा जूनी को भुगतना पड़ता है बिकॉज शी शंटेड आउट ऑफ दिस फील्ड वर्क इन आईबी, और फिर उन्हें दिल्ली भेज दिया जाता है जहां पे उनका मुख्य काम रहता है बस वीआईपीज को एस्कॉर्ट करना। अब वहां पे इनकी मुलाकात होती है राजेश्वरी स्वामीनाथन, प्लेड बाय प्रिया मनी। स्वामीनाथन इज द जॉइंट सेक्रेटरी एट पीएमओ, और उनके पास जूनी की फाइल आती है और फिर वो उन्हें एक अपना लाइफ और करियर फिर से बदलने का एक मौका देती है टू जॉइन दी एनआईए। अब इनिशियली तो जोनी इज नॉट कीन, लेकिन फिर भी वो ये प्रस्ताव एक्सेप्ट कर लेती है और फिर जैसे वो अपने टास्क में बढ़ती है तो उनका काम तो होता है मोस्टली कश्मीर में जाके एक फील्ड वर्क करना। लेकिन तब उन्हें एहसास होता है कि शायद जो कुछ हो रहा है इट हैज लार्जर पॉलिटिकल implications फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब वैसे तो खैर आर्टिकल 370 इसका हटाना ये तो पॉलिटिकल मुद्दा है जिसके अंदर जो देश चलाते हैं ये उनका ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन मैं कहूंगा यहाँ पे डायरेक्टर आदित्य सुहास जाम्बले, प्रोड्यूसर आदित्य अधर हु इज आल्सो वन ऑफ द राइटर्स, तो इन दोनों ने बड़े स्मार्टली मैं कहूंगा कि दे हैव टोल्ड देयर आर्टिकल 370 एंड इट्स एब्रिगेशन स्टोरी थ्रू द विजन ऑफ दीज टू विमेन कैरेक्टर्स। अब खैर ये कह सकता हूँ बस नारी शक्ति का यहाँ पे सही इस्तेमाल किया गया है। अब वैसे तो आर्टिकल 370 एंड इट्स एप्लीकेशन ये तो एक पॉलिटिकल मुद्दा है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है देश के हमारे दिग्गज नेताओं की इसे डील करने में। लेकिन वेरी स्मार्टली डायरेक्टर आदित्य सुहास जाम्बले एंड प्रोड्यूसर एंड को राइटर आदित्य धर, वो अपनी इस आर्टिकल 370 स्टोरी को बोलते हैं टू दीज टू प्रिंसिपल विमेन कैरेक्टर्स। अब जाहिर है यहाँ पे नारी शक्ति टू द फोर है, एंड व्हेन यू हैव अ कश्मीरी वुमन प्लेइंग एन आईबी ऑफिसर, तो जाहिर है अब ये एक देशभक्ति की बात करता है कश्मीर में।
और साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये एक जम्मू एंड कश्मीर में संदेशा भी देता है। ये फिल्म कोई एंटी माइनॉरिटी फिल्म नहीं है, ये सिर्फ देशभक्ति और इस आर्टिकल की बात करेगी। और दूसरी ओर ऑब्वियसली आपके पास है राजेश्वरी स्वामीनाथन। देखने में आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि इन दो महिलाओं ने जैसे कि आर्टिकल 370 को हटाने की जो डोर है, एटलीस्ट शुड आई से जो ग्राउंड वर्क है, फ्रेमवर्क है, वो इन दो महिलाओं के हाथों में है। एक तरफ आपके पास जूनी है जिसे बेसिकली ग्राउंड वर्क है, और फिर जो स्वामीनाथन है उनका काम है बेसिकली जो डेस्क पे उन्हें काम करने हैं वो करती है। अब इस हिसाब से तो आप सोचेंगे तो फिर क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उनका योगदान इस पूरे विषय में ये कुछ कम था? खैर मैं तो इतना कहूंगा, जब मोदी साहब एंड अमित शाह हैव एब्सोल्युटली नो क्वाल्म्स, तो देन हु आर वी टू कंप्लेन। लेकिन क्योंकि ये मुद्दा बिना तो पॉलिटिकल ब्लेसिंग के तो ये सॉल्व हो नहीं सकता, और सेकेंड हाफ में खासकर जो क्लाइमैक्स है तो उसमें तो खैर लार्जली पॉलिटिकल एक्शन आपको देखने को मिलती है, और अब ना चाहते हुए भी इसे आपको दिखाना पड़ेगा। और जब ये होगा तो जाहिर है फिर से लोग क्रिटिक्स कहेंगे कि भाई ये तो एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। सच बताए तो पूरी फिल्म देखने के बाद हम ऐसा नॉट नेसेसरली हम ऐसा मानते हैं, वी वुड से इट्स अ बिट ऑफ अ मिक्स्ड बैग। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि कुछ सर्टेन पोर्ट्रेयल ऑफ कैरेक्टर्स, स्पेशली कश्मीरी स्टॉलवर्ड्स, पॉलिटिकल स्टॉलवर्ड्स, वो मेरे ख्याल से इतने कुछ ग्लोरिंग लाइट में उन्हें दिखाया नहीं गया है। यहाँ नाम नहीं लिया गया है उन लीडर्स का, फिक्टिशियस नेम लिए गए हैं, लेकिन जाहिर है इशारा तो किया जा रहा है अब्दुल्लाज एंड महबूबा मुफ्ती पर। और इंटरेस्टिंगली यहाँ पे मोदी साहब का भी नाम नहीं लिया गया है, और जो होम मिनिस्टर प्ले कर रहे हैं उनका नाम है माधव, प्लेड बाय किरण करमारकर। पीएम साहब इज प्लेड बाय आवर अरुण गोविल। और बेसिकली ये पीएम और होम मिनिस्टर का जो कंट्रीब्यूशन है फिल्म के अंदर, वो तो नेचुरली जो डिसाइसिव पॉलिटिकल डिबेट होती है लोकसभा और राज्यसभा में, तो वहाँ ही है। बल्कि अगर मैं सच कहूं तो यहाँ पे पीएम का है ज्यादा, इतना वो सामने आते नहीं। जो होम मिनिस्टर है ही इज मोर इन्वॉल्व इन दिस। अब रियलिटी तो यही है कि विदाउट द पॉलिटिकल इंटरवेंशन इस इशू को टैकल नहीं किया जा सकता था। क्लाइमेक्स में जहां एक तरफ पॉलिटिशियंस अपना काम कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली कश्मीर के अंदर आतंकवाद से निपट रही है हमारी जूनी। अब जितना हमें याद है, हमने पढ़ा था कि कई बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने कहा था कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद एक बुलेट भी फायर नहीं की गई थी। लेकिन इस फिल्म में तो खैर आपको एक टेरर थ्रेट दिखाया गया है, तो बट फिल्म है, उसे एक क्लाइमेटिक एक्शन उसके लिए बहुत जरूरी है। अगर कम शब्दों में कहूं, आर्टिकल 370 और ये जो टू लीडिंग कैरेक्टर्स है, फीमेल कैरेक्टर्स, बस कहीं ना कहीं इस फिल्म को इस तरह से ट्रीट किया गया है कि ये दो जो ऑफिसर्स है, लीडिंग कैरेक्टर्स है, इनका काम है बस टू क्लियर द डेक्स, या फिर जो बाधाएं आती है आर्टिकल 370 को हटाने में, एक्सटर्नल बाधाएं, आप बस उनका ध्यान रखिएगा। अब अभिनय की बात करूं तो आई थिंक यामी गौतम, स्टार्टिंग फ्रॉम 2023 शी हैज बीन इन आई वुड से एन अनरिकग्नाइजेबल आर्टिस्ट। पिछले साल उनकी 2-3 बड़ी अच्छी अच्छी फिल्म आई थी और उन्होंने करियर डिफाइनिंग काम किया था। एंड आर्टिकल 370 आई वुड से जस्ट अनदर एक्सटेंशन। उनकी जो इंटेंसिटी है स्टार्ट से एंड तक, वो काफी बढ़िया है। और इस फिल्म में तो खैर उन्हें एक एक्शन हीरोइन, एक एक्शन भी करने को काफी मिलता है, और उसके अंदर भी आप देखेंगे जो कॉम्बैट सीन है उसमें वो काफी अच्छा करती है। अब एक चीज खैर आपको सोचने पे मजबूर करेंगी कि यदि अगर इनकी एक पर्सनल लॉस ना होता जुनी का, तो क्या फिर ये एक सच्ची देशभक्त होती? वेल, ऑल दैट इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल थिंग। खैर फिर भी मैं कहूंगा यामी गौतम, इनका काम, इनकी इंटेंसिटी काफी लाजवाब है। एंड द सेम गोज टू प्रिया मनी। अपने इस करियर के इस पड़ाव में शी इज डेफिनेटली मेकिंग द मोस्ट ऑफर अपॉर्चुनिटी, जो शायद उन्हें पहले नहीं मिली। फैमिली मैन में उन्हें काफी सराहा गया था, और अब इस फिल्म में ये देखेंगे ये जो कैरेक्टर है एक थरो प्रोफेशनल है, ज्यादा बात नहीं करती हैं राजेश्वरी स्वामीनाथन, एंड इनका एक काम डिमीनर है, लेकिन इनके अंदर जो कहूंगा एक फियर्स आई वुड से फाइटर है, और जिन्हें पता है कि पॉलिटिक्स की दुनिया में अपना काम और खासकर नेशनल इंटरेस्ट उसे उसका कैसे ध्यान रखना चाहिए। प्रिया मनी का बस ये कहूंगा, शी इज एब्सोल्युटली फ्लॉलेस। फिल्म के जो बाकी एक्टर्स हैं, अरुण गोविल, उन्होंने अच्छा काम किया है। हाँ, किरण करमारकर, काश उन्हें जो मेकअप प्रोस्थेटिक लुक दिया गया है
वो थोड़ा बेहतर हो सकता था, बिकॉज वो किसी भी एंगल से ही डजंट इवन कम रिमोटली क्लोजिंग टू रिसेंबलिंग अमित शाह। अभिनय ओवरऑल देखे तो अच्छा है, और ज्यादातर तो ये जो दो महिला है, दे ग्रैब मोस्ट ऑफ द अटेंशन। फिल्म की राइटिंग में कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, डायलॉग्स भी अच्छे खासे हैं, एक प्रयास भी किया गया है, और इनफैक्ट जब इनके जो पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट है उसके अंदर भी जो आर्टिकल 3 जो डिबेट होता है उसके अंदर फोकस आर्टिकल 370 को रखा गया है। एंड अच्छी बात यह है कि यहाँ के जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है उनका नाम कोई गांधी नहीं, वो एक थापड़ है। एंड सिमिलरली यहाँ पे एक मीडिया क्रिटिक है, उनका नाम है ब्रिंदा। अब थापड़ एंड ब्रिंदा, मेरा ऐसा मानना है ये ऐसे कोई रैंडम नेम्स नहीं लिए गए हैं। इस साल जैसे कहा जा रहा है कि शायद जम्मू एंड कश्मीर में स्टेट इलेक्शंस भी होने हैं। अब इस दौरान अब आप एक फिल्म देखते हैं जिसके अंदर जो ऑपोजिशन के लीडर्स है, कश्मीरी लीडर्स, उनका जो पोर्ट्रेल है वो इतना कुछ खास नहीं है। तो खैर यहाँ पे सवाल उठेंगे कि आखिर मकसद क्या है। मैं नहीं मानता हूं कि ये फिल्म प्रोपेगेंडा फिल्म है, लेकिन आर्टिकल 370 फिल्म देख के यदि किसी वोटर उसका निर्णय बदलता है या इन्फ्लुएंस होता है, तो फिर मेरे ख्याल से जो हमारे आदित्य दर साहब ने कहा था कि उनकी फिल्म इज मेड विद द राइट इंटेंशन, तो फिर तो इस राइट का शायद कुछ लोग अलग मतलब निकाल सकते हैं। खैर, अगर मैं बात करूं रेटिंग की, तो हम देते हैं इस फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार्स।